नीलकंठेश्वर भक्ति धाम। नीलकंठेश्वर यानी ईश्वर का वह स्वरूप जिनका कंठ नीला हो। और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव वो ईश्वर हैं जिनका कंठ विष के कारण नीला है, इसीलिए उन्हें नीलकंठेश्वर कहा जाता है। हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जो भगवान शिव के लिए समर्पित हैं। यहाँ कण कण में शिव समाते हैं और पत्थर पत्थर में पूजे जाते हैं। तो ये ऐसा देश है जहाँ भगवान शिव की जितनी प्रतिमाएं हैं, जितने लिंगम हैं, जितने मंदिर हैं, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में भगवान शिव के भक्त हैं। आज ऐसा ही एक मंदिर हम विजिट करने आए हैं जो कि कटनी ज़िले में स्थित है और कटनी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक छोटा सा गांव है परखुड़ी और उसके पास ही मौजूद है एक और गांव सलैया। तो ये जो धाम है वो सलैया परखुड़ी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शैली में बना यह मंदिर बड़ा ही सुंदर है। बाहर से जितना विशाल, अंदर से उतना ही विशालता के साथ साथ स्वच्छ और सुंदर। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने ही आपको भगवान शिव की प्रतिमा देखने को मिलेगी। एक विवाह मंडप के जैसे एक संरचित मंडप है जिसमें अंदर भगवान शिव विराजमान है। काफ़ी जगह से दर्शनार्थी भी आए हुए हैं। मंदिर एक छोटे से गांव में ज़रूर स्थित है, लेकिन दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अभी तो क्योंकि सावन का महीना है, इसलिए प्रतिदिन भगवान के समक्ष रामायण का पाठ होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम हैं, तो जहाँ पर भी भगवान शिव के मंदिर होते हैं वहाँ रामायण का पाठ अवश्य होता है। ये लोगों की अपनी श्रद्धा है, आस्था है और उनका विश्वास है कि भगवान शिव को रामायण सुनाने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंडपनुमा मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो दूसरे मंदिर भी आप देख सकते हैं। एक ही प्रांगण में कई सारे मंदिर हैं, अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ स्थित है और प्रत्येक मंदिर बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित है। ये सामने जगत जननी माँ गौरी का मंदिर है जहाँ उनकी बड़ी ही प्यारी सुंदर सी संगमरमर की प्रतिमा स्थित है। इतनी मोहक, इतनी सुंदर कि जैसे ही आप पास में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि माता रानी बोल पड़ेंगी और हंसकर आपका स्वागत करेंगी। माँ जगत जननी है, अन्नपूर्णा है, सबके भंडारों को भरने वाली हैं और सबके दुखों का नाश करने वाली हैं। इसीलिए तो इन्हें माँ कहते हैं। और ये इतनी सुंदर छवि के साथ यहाँ विराजमान है कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके आधे दुख तो वैसे ही दूर हो जाने वाले हैं। माता रानी के इसी मंदिर में इनके चारों ओर विराजमान है इनकी अन्य प्रतिमाएं जो इनके और दूसरे रूपों को दर्शाते हैं। मन तो भरता ही नहीं कि यहाँ से बाहर निकल के कहीं और जाया जाए, लेकिन इस पूरे प्रांगण में इतनी खूबसूरती है, इतने सुंदर मंदिर स्थित हैं कि बस आप जब तक यहाँ रहेंगे आपका मन करेगा कि हम बस यहाँ घूमते ही रहें।
अब भगवान शिव और माता पार्वती की एक और प्रतिमा के दर्शन के लिए हम इन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर जाएंगे। नीचे आपने देखा होगा कि यहाँ छोटे-छोटे से पत्थर हैं जिन पर राम नाम लिखा हुआ है। यहाँ भगवान शिव अपने अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। एक छोटे से पहाड़ी नुमा मंदिर में इस पहाड़ी से देखने पर ये पूरा मंदिर, ये पूरा प्रांगण इतना सुंदर दिखाई देता है कि बस एक बार यदि आप यहाँ आ गए तो आपका मन नहीं होगा कि आप यहाँ से वापस अपने घर को भी जाएं। यहाँ स्थित प्रत्येक प्रतिमा बहुत 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 प्रभावशाली प्रतीत होती है। अब ये जो मंदिर है जो सबसे पहले हमने देखा था, इसके चारों ओर दीवालों पर भगवान शिव के इतने सुंदर चित्र अंकित हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। साथ में इन चित्रों को कांच से कवर करके रखा हुआ है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, कोई भी उन्हें टच ना करे और किसी तरह से वो गंदे ना हो जाएं। ये है इस मंदिर का खास अट्रैक्शन, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हिमालय हो और अंदर से हिमालय की गुफाओं की तरह इसे डिजाइन किया गया है। इस मंदिर के साइड में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। चलिए पहले हम यहाँ चलते हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं। और देखिए इस मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या के राजभवन में आ गए हों। इतने अच्छे तरीके से सुसज्जित करके इनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। चारों ओर से इनकी जो साज सज्जा है बिल्कुल ऐसे प्रतीत होती है जैसे भगवान श्री राम, माता जानकी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो। यदि भगवान श्री राम विराजमान हैं तो कैसे हो सकता है कि उनके परम भक्त हनुमान जी आसपास ना हो। तो बिल्कुल साइड में ही एक और मंदिर है जहाँ पर परम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। संकट मोचन हनुमान का ये मंदिर इतना प्रभावशाली प्रतीत होता है, रामायण के बोल यहाँ सुनाई दे रहे हैं। बड़ा ही भक्तिमय माहौल इस पूरे प्रांगण में देखने को मिलता है। और अब हम आते हैं इस मंदिर के अंदर। अब हम चलते हैं इस मंदिर के भीतर, जो दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल हिमालय की तरह। और यही मंदिर नीलकंठेश्वर धाम का सबसे खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र भी यही मंदिर है। यूं तो ये मंदिर अंदर से गुफानुमा है, लेकिन यहाँ की जो गुफा है वो संगमरमर की बनी हुई है। संपूर्ण दीवार में चारों ओर भगवान श्री राम का नाम अंकित है। इस मंदिर के बीचों बीच बिल्कुल मध्य में स्थित है भगवान शिव का एक लिंगम, जो पंचमुखी नाग से सुशोभित हो रहा है। काफी अच्छी साज सज्जा है, आधुनिक साज सज्जा है, लेकिन बहुत ही बेहतर। अब चलेंगे हम भगवान के लिंगम की परिक्रमा में, जहां 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। यदि हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं तो आप यहां आकर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत लगा ये मंदिर, क्योंकि इस तरह की आधुनिक शैली में बने हुए मंदिर और इतने साफ सुथरे सुसज्जित मंदिर हमारे यहाँ पर देखने को कम ही मिलते हैं। हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन ये मंदिर भी काफ़ी भव्य, विशाल और अद्भुत है। यहाँ की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है यहाँ की स्वच्छता और शांति। ये इलाका थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, वाहनों की आवाजाही यहाँ पर कम है, तो यदि आप इधर आते हैं तो अपने वाहन से आइए, या फिर ऑटो या फिर रिजर्व गाड़ियाँ आपको मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई खास साधन या बस वगैरह नहीं चलती हैं। तो यदि आप आना चाहते हैं तो पता करके अपने ही वाहन को लेकर के यहाँ आइए।
हाँ, ये बात और है कि यदि आप यहाँ आते हैं तो आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अब धीरे-धीरे जब इस मंदिर के बारे में जानने लगे हैं, तो गौरी शंकर बड़ी सीताराम मात्रा में पार्वती अब शिव। यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण अभी-अभी हुआ है 2023 में, ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है, पर है बहुत खूबसूरत। तो आप चाहें तो अपने वाहन से इधर आ सकते हैं। पंचमुखी भगवान शिव और नाग के दर्शन के बाद में अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। तो मंदिर की जो हमने परिक्रमा का स्थान देखा, उसी परिक्रमा स्थान से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। जाते समय यहाँ आपको अनुभव होगा कि आप किसी बर्फ वाली पहाड़ी पर घूमने आए हैं। जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का कुछ बनाया गया है। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप प्राकृतिक सुरम्यता के दर्शन कर सकते हैं, ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको भगवान शिव की भव्य प्रतिमा के दर्शन होने वाले हैं। यही है भगवान नीलकंठेश्वर, जिनके नाम पर इस मंदिर का, इस धाम का नाम नीलकंठेश्वर पड़ा है। तो यहाँ से अब हम सेकेंड फ्लोर की भी परिक्रमा करेंगे, जो भगवान शिव का विशाल प्रतिमा है उनकी, और परिक्रमा करते हुए आप देखेंगे कि इस मंदिर की संरचना वाकई में अद्भुत है। जो आज के समय की जो मंदिर बन रहे हैं, उन मंदिरों में ये मंदिर बड़ा खास है। देखिए कितनी अच्छी हवा यहाँ से आ रही है, ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दीवालों पर हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र। तो आप शिवलिंगम के भी दर्शन कर सकते हैं, प्रतिमाओं के भी, और चित्रों में भी भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। सावन का महीना है, ज़रूर पधारें यहाँ, अपने परिवार के साथ में कुछ समय ज़रूर बिताएं, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, और एक आनंद का अनुभव करने के लिए आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस स्थान के विषय में जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी, मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। बहुत ही सुंदर, शांतिपूर्ण एवं प्राकृतिक सुरम्यता से भरा हुआ ये स्थान है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।